दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्री अक्षत गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया ये नॉवल द हिडन हिंदू पार्ट फर्स्ट। आप कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और शायद कई लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो एक मनोज मुंतशिर जी हैं जिन्हें आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनके द्वारा इस किताब के लिए लिखा गया है अद्भुत कल्पना शक्ति, अप्रीतम कथा व सशक्त वर्णन, फिल्म बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त। तो चलिए देखते हैं कि इस नॉवल में किस तरह के कथानक हैं, किस तरह की कल्पना शक्ति है और किस तरह की सशक्त वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है अज्ञात सफ़र। यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूर्य का प्रकाश अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था। नीला आसमान और सुबह की हवा तरोताज़ा कर देने वाली थी। केवल एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ उस शांतिमय वातावरण को भंग करने के लिए काफ़ी थी। इस उत्तम नज़ारे के बीच हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर लेटा हुआ था। चार बंदूकधारी उस पर ऐसे आंखें गड़ाए बैठे थे मानो अनंत काल से उसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफ़ेद रंग से पुता हुआ था और उसकी दाढ़ी मूछें असामान्य रूप से बढ़ी हुई थीं। उसके लंबे काले व बिखरे हुए बाल भी उसे और रहस्यमय बना रहे थे। 40 साल की उम्र के लिए वह काफ़ी जवान प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा तराशा हुआ और उसकी त्वचा आकर्षक व चमकदार थी जिसने उसके चारों ओर एक सुंदरता की आभा बनाई हुई थी। उसका शरीर हेलीकॉप्टर की ध्वनि पर हिचकोले खा रहा था और जब भी हिलता उसका शरीर हवा में राख के कण छोड़ते जाता। उसकी बेहोशी उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोक रही थी कि वह कौन है। जो भी उसे देखता वह जिज्ञासु और मोहित हो उठता। पायलट ने घोषणा की 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर लैंडिंग करेंगे। रॉस द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे सुंदर द्वीप है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। यह जगह दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ साथ प्रकृति की सबसे बेहतरीन उपहार शांति में मनुष्य को खींच लाती है। द्वीप की सुंदरता के पीछे गुंबद के आकार का उच्च तकनीकी सुविधा केंद्र था। विशुद्ध रूप से अनुसंधान के उद्देश्य के लिए पृथक भूमि पर बनाया हुआ शानदार साम्राज्य वैभवशाली पुरुषों को भी प्रभावित कर देता था। नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा केंद्र अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणाली का दावा करता था। इसकी रचना और निर्माण केवल शीशे से किया गया है। इस सुविधा केंद्र ने